बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की कक्षा में हमने जो पिछली कक्षा में आधा भाग किया था उसी का बचा हुआ दूसरा भाग करेंगे। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे शीर्षक की तरफ, जो है लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सिर्फ आप उच्च श्रेणी के जो आपके जीव होते हैं उन्हीं में देखेंगे। जो आपके साधारण जीव होते हैं उनमें आपको ये देखने को नहीं मिलता है। लैंगिक जनन के अंतर्गत एक से जीव अथवा अभिमुख विपरीत लिंग वाले भिन्न जीवों द्वारा नर तथा मादा युग्मक गैमेट का निर्माण शामिल है। तो लैंगिक जनन जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें हमेशा आपके दो ऑपोजिट कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं, यानी कि एक नर चाहिए होती है और दूसरी आपकी हमेशा मादा होनी चाहिए, यानी कि एक आपका चाहिए मेल और दूसरा आपका चाहिए फीमेल। ऑपोजिट लिंग, विपरीत लिंग चाहिए होते हैं यहाँ पर लैंगिक जनन करने के लिए, जहां पर आपके जो गैमेट्स होते हैं, दोनों जो आपके विपरीत लिंग होते हैं उनमें से जो आपके गैमेट्स निकलते हैं जिन्हें युग्मक कहा जाता है, उससे फिर आपका नया जनन होता है, तभी पॉसिबल हो पाता है। तो आपके ये जितने भी साधारण जीव जिनके बारे में अभी तक आपने पढ़ा, चाहे वो फंजाई हो, हाइड्रा हो, अमीबा हो, इनके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि सिर्फ एक ही पेरेंट की जरूरत होती है, उसी से अलैंगिक जनन हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम थोड़े उच्च श्रेणी के जीवों जैसे मनुष्य को देखें, जानवरों को देखें, तो इसमें आपके दो लिंग होते हैं। दोनों लिंग में कुछ खास समानताएं होती नहीं है, अंदरूनी तौर पे बहुत सारे इनकी विपरीत स्थितियां भी होती हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस भी होते हैं। लेकिन ये अध्ययन करने पर देखा गया है जैसे ही एक दूसरे के निकट आते हैं और अलग किस्म की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं तो उसमें से फिर आपका एक नया संतान या नई उत्पत्ति या नई वृद्धि हो जाती है। तो लैंगिक जनन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है कि ये जो आपके दोनों विपरीत लिंग होते हैं जैसे ही निकट आते हैं वैसे ही इनका जनन हो जाता है, हो सकता है। सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था एवं परिपक्वता तक पहुंचते हैं, इसके पश्चात ही लैंगिक जनन कर सकते हैं। यानी कि ये जो दो विपरीत लिंग होते हैं, जब एक निश्चित अवस्था, एक अवस्था होती है, उस तक जब पहुंच जाते हैं और किसी प्रक्रिया को करते हैं, अंजाम देते हैं, उसके बाद ही आपका ये जो लैंगिक जनन है ये पॉसिबल हो पाता है। वृद्धि का यह काल किशोर अवस्था की प्रावस्था कहलाता है। तो जिस अवस्था में ये मनुष्य पहुंचता है या कोई भी जीव पहुंचता है जहां पर उसका लैंगिक जनन करना पॉसिबल हो जाता है, उस अवस्था को कहा जाता है किशोरी अवस्था, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं टीनेज ईयर्स। या आपका जो 13 से लेकर 19 साल तक का होता है, जो 13 ईयर्स की एज होती है, वहीं से ये किशोरी अवस्था शुरू हो जाती है, टीनेज ईयर्स शुरू हो जाते हैं। अब अपने क्षेत्र में जहाँ पे भी आप रहते हैं उस एरिया में अगर आप अलग अलग ट्रीज को देखेंगे, वृक्षों को देखेंगे, और हर साल आप अगर उन पे गौर फरमाएंगे तो आप देखेंगे कि उस वृक्ष पे पूरे साल भर साल या हर एक वृक्ष पे जो आपके पुष्प लगते हैं, फ्लावर्स लगते हैं, वो हमेशा एक समान नहीं होते, या एक ही महीने में हर वृक्ष पे भी आपको फल नहीं दिखाई देंगे। हर साल हर वृक्ष में हर महीने आपको अलग अलग किस्म की वृद्धि, अलग किस्म की ग्रोथ दिखाई देगी, अलग किस्म के पुष्प दिखाई देंगे। तो जिस प्रकार आपके जीवों में या मनुष्यों में या किसी भी जानवर में ये जो किशोरी अवस्था आती है जिसके बाद आपका लैंगिक जनन पॉसिबल हो पाता है, उसी प्रकार से जो आपके वृक्ष होते हैं, वृक्षों में भी ऐसा समय आता है जब उनमें पुष्प लगते हैं, पत्तियां लगना शुरू होती हैं, साल का वो समय आता है। फिर साल में वो समय भी आता है जब ये अपने पत्तियां, अपने फूल सब झड़ना शुरू करवा देते हैं। तो ये आपका जो जनन होता है या मृत्यु होती है, ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, ये हर एक प्रकार के जीव में आपको अलग अलग रूप में दिखाई देगी। हर जीव में आपको ये समान रूप से नहीं दिखाई देती है। कुनियाना 12 वर्ष में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है। तो ये जो आपका पेड़ है, कुछ आपको ऐसे पेड़ दिखाई देंगे जहाँ पे आपको हर तीसरे महीने में या फिर हर साल आपको नए पुष्प लगते हुए दिखाई देंगे, पुराने झड़ जाते हैं। लेकिन ये जो आपका एक वृक्ष है जिसका नाम है कुनियाना, ये 12 वर्ष में केवल एक ही फूल उत्पन्न करता है। तो है तो वृक्ष, सारे वृक्षों की होती तो एक ही प्रजाति है, लेकिन इसमें भी जो आपका जनन होता है या कोई जीवन उत्पन्न होता है उसमें आप देखेंगे कि समानताएं
नहीं है। 12 वर्ष में एक ही पुष्प पैदा करना या उत्पन्न करना बहुत ही एक लंबा समय है। अधिकतर प्राणियों को किशोरी अवस्था की संपत्ति उनके प्रजनन व्यवहार के पूर्व उनकी शारीरिकों एवं आकृतियों के बदलाव में प्रकट होती है। तो बहुत सारे जो आपके प्राणी होते हैं, जिसमें मनुष्य भी आते हैं, जब उनकी किशोरी अवस्था शुरू होती है, आरंभ होता है, इसका मतलब उनका लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये भी इनको कभी कभी इसका आभास नहीं होता है। जो उनकी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, जितने भी उनके अलग अलग प्रकार से जो जिस प्रकार के वो दिखना शुरू करते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, नर हो या मादा हो, उसमें अलग अलग आप डिफरेंसेस देखेंगे, जिनसे पता चलता है, जिसे देखने से पता चलता है, उन अभिलक्षणों से, उन विशेषताओं से, कि उनकी जो किशोरी अवस्था है उसका प्रारंभ हो गया है। क्या आप मानव में पाए जाने वाले परिवर्तनों की सूची तैयार कर सकते हैं जिसमें जनन परिपक्वता का पता लग सके? तो किस प्रकार से ये पता चलता है कि मानवों में कब ये किशोरी अवस्था आई है, कब वो जनन शुरू कर सकते हैं? क्या वो चीजें आपको दिखना शुरू होती हैं नर में और मादा में? दोनों की जो विशेषताएं हैं वो आपको बतानी है, किस प्रकार से आपको देखने से ये पता चलता है। अब आपके जो नॉन प्राइमेट स्तनधारी होते हैं, जैसे कि आपका भेड़, गाय, ये सब हो गए, ये जब आपका जनन करते हैं तो ये मध्य चक्र इसको कहा जाता है। बिल्कुल इसके विपरीत जो आपके प्राइमेटे होते हैं, जो आपके प्राइमेटो होते हैं, जैसे कि आपके बंदर हो गए, एप्स हो गए, मनुष्य हो गए, इनको कहा जाता है ऋतुस्राव चक्र, इनके जनन को। और ये क्या करते हैं, ज्यादातर आपको ये कहां पर दिखाई देंगे? ये जो बंदर होते हैं, एप्स होते हैं, आपको जंगलों में दिखाई देंगे। जैसे ही आपकी जो ऐसी स्थितियां या आपकी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जो इनके लिए कूल होती हैं, यानी कि इनके लिए फेवरेबल होती हैं, तो ये क्या करते हैं, ये अपना जनन शुरू कर देते हैं। इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, अनुकूल परिस्थितियों में क्योंकि ये करते हैं, इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, ये इस प्रकार का प्रजनन करते हैं जब ये इनको सही लगता है। तो इसको बोला जाता है मौसमी प्रजनन, यानी कि जो इनके लिए जब जो मौसम या जो समय इनके लिए सही रहता है उसी समय ये प्रजनन करते हैं। जैसे जैसे आपकी वृद्ध अवस्था आती है, जैसे ही वृद्ध अवस्था के भी कुछ अच्छे खासे साल आप जी लेते हैं, उसके बाद सीधे आती है आपकी मृत्यु अवस्था, यानी कि मृत्यु काल, मौत। पादप तथा प्राणियों दोनों में ही तीनों प्रवस्थाओं के बीच संक्रमण के लिए हार्मोन उत्तरदायी पाए गए हैं। तो आपके जितने भी जीवों में आपने किसी भी किस्म का जनन देखा हो, कुछ भी चीजें देखी हो जिसमें एक नए जीवन की उत्पत्ति हुई हो, वहां पर आपने किसको उत्तरदायी पाया है? कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? वो है हार्मोन। जो हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं, उनकी वजह से आप एक किशोरी अवस्था में पहुंचते हैं। उस अवस्था के बाद आपका लैंगिक या अलैंगिक जिस भी प्रकार के आप प्राणी हैं, उस हिसाब से जनन होता है और उसके बाद एक नई जिंदगी या नए जीवन की उत्पत्ति होती है। लेकिन इन सभी चीजों में जो एक समानता है, जो एक चीज उत्तरदायी है या रिस्पॉन्सिबल है, वो आपका हार्मोन है। अब आपका ये जो लैंगिक जनन होता है, इसकी आपकी कुछ घटनाएं होती हैं जो आप देखेंगे। उन घटनाओं में क्या क्या समानताएं हैं? आपके जितनी भी किस्म के आपके लैंगिक जनन होते हैं, उसकी जो प्रक्रियाएं होती हैं, उसमें जो आपकी समानताएं प्रदर्शित होती हैं, वो एकदम आपकी भिन्न भी हो सकती हैं। भिन्न का मतलब होता है सिमिलर, एंड विभिन्न भी हो सकते हैं, यानी कि डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। अब आपका ये जो लैंगिक जनन होता है, इसमें आपकी 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। जो आपकी प्रक्रियाएं होती हैं उसमें आपका निषेचन पूर्व, निषेचन का मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। जनन के बाद आपका होता है जो आपके गैमेट्स मिलते हैं दोनों लिंगों के आदान प्रदान के बाद, उसके बाद आपका होता है निषेचन। निषेचन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन। निषेचन पूर्व, निषेचन तथा निषेचन पश्चात, यानी कि जब आपका फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है उस टाइम पे बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। जब निषेचन हो चुका होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, तब आपकी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। और एंड में आपका जब निषेचन खत्म हो चुका होता है, निषेचन पश्चात, उसके बाद भी आपकी बहुत सारे चेंजेस देखे जाते हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं जो आप एक जनन में देख सकते हैं। अब हमारा अगला जो आपका शीर्षक है, जो पुराने शीर्षक से ही जुड़ा हुआ है, वो है निषेचन पूर्व घटनाएं, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले की
पूर्व का मतलब होता है पहले। तो जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, निषेचन नहीं होता है, उसके पहले की क्या घटनाएं होती हैं। इसके अंतर्गत युग्मकों के संयोजन से पूर्व की सारी घटनाएं सम्मिलित होती हैं। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर आपके गैमेट्स जो होते हैं वो आपके जस्ट मिल रहे होते हैं, यानी कि जब लैंगिक जनन होता है दोनों नर और मादा के जो आपके गैमेट्स होते हैं वो आपस में मिलते हैं। तो पूर्व निषेचन की घटनाएं क्या होती हैं, दोनों गैमेट्स का मिलना, मिल रहे होते हैं, मिलते नहीं हैं। उसके बाद आपका आता है युग्मक जनन। जैसे कि आप जानते हैं युग्मक जनन नर तथा मादा दो प्रकार के युग्मकों की गठन प्रक्रिया के संदर्भित करता है। यानी कि जो आपका युग्मक जनन होता है, जो आपका ये फर्टिलाइजेशन के बाद आपका ये जो युग्मक जनन होता है जिसमें नर और मादा आपके दोनों ही देखे जाते हैं, यानी कि फीमेल और मेल दोनों जब आपस में मिलते हैं जनन होता है, उसको आप बोलते हो युग्मक जनन। कुछ शैवालों में दो युग्मक देखने में एक दूसरे के समान दिखाई पड़ते हैं। तो आपके ये जो युग्मक होते हैं या गैमेट्स, आप जो भी इन्हें कहना चाहते हैं, इसमें जो अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर इनको देखेंगे तो ऑपोजिट जो जेंडर्स होते हैं, विपरीत जो लिंग होते हैं, उनके भी जो युग्मक होते हैं वो आपके क्या होते हैं, काफी हद तक समान होते हैं, सिमिलर दिखाई देते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इसी प्रकार से होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये आपके गैमेट्स हैं, जो आपके फीमेल गैमेट्स भी हैं और उसके बाद आपका क्या है, मेल गैमेट भी है। इन दोनों का निषेचन होता है। निषेचन होने के बाद यानी कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपका जो भी जनन की प्रक्रिया होती है वो एक्चुअल में शुरू होती है, प्रारंभ होती है। अधिकतर लैंगिक प्रजनक जीवों द्वारा अकार्यकों रूप से स्पष्ट दो प्रकार के विषम युग्मक पैदा किए जा सकते हैं। इस प्रकार के जीवों में नर युग्मकों को पुंमणु या शुक्राणु कहते हैं, जबकि मादा युग्मकों को अंड अथवा डिंब कहते हैं। तो यहाँ पे आपके क्योंकि दो युग्मक यानी कि दो गैमेट्स होते हैं, एक होता है आपका फीमेल का यानी कि मादा का और दूसरा होता है आपका मेल का यानी कि नर का। तो यहाँ पर जो आपका मेल होता है उसके जो आपके गैमेट्स होते हैं, युग्मक होते हैं, उनको बोला जाता है पुंमणु या फिर शुक्राणु। और दूसरी तरफ जो आपकी मादा होती है यानी कि फीमेल होती है, उसके जो गैमेट्स होते हैं जो बाद में दोनों के फर्टिलाइज होते हैं, उसके बाद आपका रिप्रोडक्शन यानी कि जनन का जो प्रक्रिया होती है वो शुरू होती है, उसको कहा जाता है अंड या फिर डिंब। यानी कि यहाँ पे आपने दो गैमेट्स के बारे में पढ़ा है। वो दोनों गैमेट्स कौन से हैं, एक है आपका मेल गैमेट जो कि आपका है शुक्राणु या फिर पुंमणु, और दूसरा जो आपका आता है फीमेल का वो है आपका अंड या फिर डिंब। ये दोनों आपके गैमेट्स हैं। ये दोनों गैमेट्स जब आपस में मिलते हैं तब आपका जो निषेचन की प्रक्रिया होती है यानी कि फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो यहाँ पर आके आपकी स्टार्ट हो जाती है। अब आपके ये जो लैंगिक प्रजनन होता है या जनन होता है या फिर अलैंगिक होता है, इसमें क्या देखा गया है कि आपके बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं, जिसमें पेड़ पौधे भी आते हैं जो आपका लैंगिक जनन भी कर सकते हैं और अलैंगिक भी कर सकते हैं। अब अलैंगिक जनन कैसे होता है, जो पुष्पों के ही कुछ अंग होते हैं वो नर और मादा दोनों का ही जो काम होता है, दोनों के ही जो युग्मक होते हैं उनको रिलीज करके अपना जो निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसको प्रारंभ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके कुछ महत्वपूर्ण सवाल ऐसे हैं जिनके कुछ उत्तर आपको यहीं इसी अध्याय में मिलेंगे और कुछ आपको आगे के अध्याय में यानी कि चैप्टर्स में मिलेंगे। वो प्रश्न ये है कि क्या ये जितने भी आपके पुष्प हैं या जितने भी आपके पादप हैं, क्या दोनों ही आपका एक लैंगिक या एक लिंगी जो आपका जनन है वो कर सकते हैं, या फिर आपको द्विलिंगी भी आपके ऐसे पुष्प या ऐसे पौधे पाए जाते हैं। तो हम देखेंगे आगे इसी अध्याय में कि आपके कौन से पौधे ऐसे होते हैं जो एक लिंगी होते हैं, सिंगल आपके उसमें आपका मेल या फीमेल कोई भी एक हो सकता है, या फिर किसी किसी फ्लावर या किसी किसी पौधे में आप देखेंगे वो आपके क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, यानी कि उसमें मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों ही होते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये आपके अलग अलग प्रकार के जो पार्ट्स हैं जिसमें आपके गैमेट्स भी हैं, अंडशाय यानी कि जहाँ पर आपके एग्स या फिर आपके जो भी युग्मट होते हैं या फिर आपके जो गैमेट्स होते हैं वो बेसिकली रिलीज होते हैं। या आपकी कुछ और पिक्चर्स हैं, जैसे आपका ये मादा है, मादा यानी कि फीमेल मस्कीटो जो आपके अलग अलग एग्स रिलीज करती है, उसके बाद आपका एक नया ऑर्गेनिज्म या एक नया जनन होता है।
ये आपकी दूसरी तस्वीर है जहां पर आप देख सकते हैं ये आपका नारी थैल्स है, यानी कि यहाँ पर आपकी अलग अलग स्त्री धानी धर होगा, फीमेल होगी, अपना युग्मक रिलीज करेगी, उसके बाद आपका रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। ये आपके सारे एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं। अब ये जो है ये आपके अर्धसूत्राणु, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोसोम्स। ह्यूमन बींग्स में कितने होते हैं, दोनों के जब मिलते हैं तो कितने हो जाते हैं, ये आपको बताया गया है। जैसे सबसे पहला है आपका मनुष्य यानी कि ह्यूमन बींग्स, इंसान। 46 टोटल होते हैं जब आप दोनों के मिलाएं, अदरवाइज हर किसी में कितने होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। यही क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि अर्धसूत्राणु होते हैं। जब गैमेट्स आपके मिलते हैं, निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, एक नया बेबी इस धरती पे आता है, तो ये क्रोमोसोम्स ही होते हैं जिनकी बदौलत आपको पता चलता है कि जो आपका होने वाला बच्चा है वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि अभिलेखण जो होते हैं वो भी आपको इन्हीं से पता चलते हैं। आगे आपकी घरेलू मक्खी है, आपको इधर 12 बताया गया है, दूसरा आपको खुद बताना है। ये इसी प्रकार से आपकी पूरी की पूरी एक अनुसूची है जिसको आपको भरना है। युग्मक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन, ये आपका अगला टॉपिक है। सभी विभिन्न युग्मकों प्रजातियों में युग्मक प्राय 2 प्रकार के होते हैं जो नर तथा मादा कहलाते हैं। तो आपके जो गैमेट्स होते हैं जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा था, जो आपके मेल्स यानी कि नर में क्या है, शुक्राणु, और आपके दूसरी तरफ जो फीमेल्स आती हैं यानी कि मादा आती है, उसमें आपके क्या बोला जाता है उनको, अंड। तो वो आपके 2 प्रकार के होते हैं जिन्हें नर और मादा कहा जाता है। युग्मक अणुगुति होते हैं चाहे उनके जनक जिससे वह उत्पन्न हुए हैं वह अगुणित हो अथवा द्विगुणित ही क्यों ना हो। तो आपके ये जो आपके अलग अलग प्रकार के जो युग्मक होते हैं, गैमेट्स होते हैं, चाहे मेल के हों या फीमेल के हों, दोनों में ही आपके क्या पाए जाते हैं, आपके क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। चाहे वो सिंगल हो, डबल हो, किसी भी प्रकार के हों, उसमें आपके गैमेट्स होते ही होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं, जो सुनिश्चित करते हैं कि जो बच्चा है उसमें किस प्रकार की विशेषताएं आएंगी, किस प्रकार के आपके जीन्स होंगे, किस प्रकार की आपकी विशेषताएं होंगी, अभिलक्षण होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। ये सारी चीजें आपकी कौन सुनिश्चित करता है, क्रोमोसोम सुनिश्चित करता है, जो कि दोनों नर और मादा गैमेट यानी कि युग्मकों में देखे जाते हैं। अब बहुत से जीव आपके ऐसे भी हैं जिनका संबंध मुनेरा, फंजाई, शैवाल तथा ब्रायोफाइट से है, जिसमें आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें मनुष्य भी शामिल है, वो क्या होते हैं, आपके द्विगुणित होते हैं। यह स्पष्ट हो चुका है कि अधुसूत्री विभाजन जो न्यूयकारी विभाजन है और जहां द्विगुणित काय अनुगुणित युग्मकों को उत्पन्न करता है। तो आपके जो भी युग्मक होते हैं, जैसे ही आपके ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये मिलते हैं, निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद आपका क्या होता है, इसको पूरे के पूरे विभाजन का मतलब क्या होता है, डिविजन, इसको बोला जाता है अर्धसूत्री विभाजन। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का जितना भी हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसी का जो दूसरा भाग है वो हम दूसरी क्लास में करेंगे।